मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र स्थित ग्राम पीपली में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच्चों को गा से गणेश पढ़ाया जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में गा से गधा सिखाया जाता था। उन्होंने कहा कि यही अंतर हमारी और उनकी सोच में है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में नकल करवाना रह गया था, जबकि आज डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नया शैक्षिक माहौल तैयार किया गया है। अब यूपी का नौजवान मेहनत से आईएएस बन रहा है, सेना में भर्ती हो रहा है और अपना स्टार्टअप चला रहा है। अटल आवासीय विद्यालय को गरीब, वंचित और श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विद्यालय में आवास, भोजन, किताबें, यूनिफॉर्म, डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी और खेल मैदान जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। यह केवल एक स्कूल नहीं बल्कि उस भारत का विचार है जहां हर वर्ग के बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। सीएम योगी ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव की जीत को भी सरकार की नीति और नीयत की जीत बताते हुए अपनी सरकार की नीतियों को जनता का समर्थन करार दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में ऐसे अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें शिक्षा को केवल सर्टिफिकेट तक सीमित न रखकर संस्कार, कौशल और समाज निर्माण से जोड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल। कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है। कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं? पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते
इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था, तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस-नहस कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था। भेदभाव नहीं होता योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है। और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। और कुंदरकी के चुनाव ने, मुरादाबाद वासियों में आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया है कि जब योजनाएं संतुष्टीकरण का कारण बनती हैं, कुंदरकी जैसा परिणाम भी सामने आता है। योजनाएं जब तुष्टीकरण का कारण बनती थी तो दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। अब गुंडागिर्दी नहीं, अराजकता नहीं, देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इन नौजवानों के अंदर, हर नागरिक के अंदर देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री की योजनाओं की सराहना करते हुए शिक्षा और सामाजिक विकास में सरकार के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।